दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 के अंतर्गत अब अभ्यर्थी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की मांग उठाने लगे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब कंप्यूटर को मान्यता दी गई, कंप्यूटर विषय इतने साल से विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, हर वर्ष परीक्षा भी करवाई जा रही, तो कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं की जा रही है। अभ्यर्थी लगातार इसकी मांग उठा रहे हैं। आज के समाचार पत्रों में भी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की मांग के बारे में दिया गया है। साथ ही आयोग में आप लोग जानते हैं जो चयन बोर्ड के सदस्य हैं, 5 सदस्य थे, पांचों रिटायर हैं। वैसे देखा जाए तो चयन बोर्ड में 10 सदस्यों के पद हैं, लेकिन वर्तमान में कोई भी यानी एक भी सदस्य नहीं है। पूरा का पूरा जो आयोग है सदस्य विहीन है। माननीय अध्यक्ष साहब ही हैं चयन बोर्ड में। ऐसे में भर्तियों का विज्ञापन आने में बड़ी बाधा नजर आ रही है और इसी वजह से अब भर्ती मांग कर रहे हैं कि अतिशीघ्र टीजीटी पीजीटी भर्तियों के विज्ञापन के लिए चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियां की जाएं। लेकिन चयन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति ना करना कई बार असमंजस में भी डालता है और इसको लेकर के अभी 2-3 दिन पहले ही एक न्यूज आई थी कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया जा रहा है। अब जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन की प्रक्रिया 2019 में शुरू हुई थी और 2020 में इसकी नियमावली भी जारी कर दी गई थी। इस आयोग के गठन के अंतर्गत होना ये है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय, इन तीनों को भंग करके एक नया आयोग बनेगा जिसका नाम रहेगा उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग। और ये एक ही आयोग जो है बेसिक से लेकर के हायर एजुकेशन तक की भर्तियां करेगा, यानी प्राइमरी भर्ती, जूनियर भर्ती, टीजीटी पीजीटी भर्ती, इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होती है, इन समस्त प्रकार की भर्तियों की जिम्मेदारी राज्य शिक्षा सेवा आयोग को आ जाएगी। ठीक है, तो अभ्यर्थी इसको लेकर के भी चिंता कर रहे हैं कि सरकार जो है सदस्यों की नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। अगर गठन नहीं होना है तो सीधे सीधे नियुक्ति कर दे और आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाए। लेकिन ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जो अभ्यर्थियों को चिंतित कर रहे हैं और इसी वजह से अभ्यर्थी अब देखिए मांग उठाने लगे हैं कि चयन बोर्ड में जो भी सदस्य हैं उनकी नियुक्तियां जल्द से जल्द की जाएं और नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। 8 अप्रैल को ही चयन बोर्ड के सभी जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो गए, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है और सदस्यों के अभाव में चयन बोर्ड की सभी प्रकार की जो प्रक्रिया है वो ठप है। आपको बता दें 2011 बायोलॉजी का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया, उसके बाद इंटरव्यू भी वहाँ पर होना है। ठीक है, तो जब सदस्य ही नहीं रहेंगे तो नियुक्त इंटरव्यू कैसे होंगे। इसके अलावा नया विज्ञापन जो आना है उसमें भी सदस्यों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ एक चयन बोर्ड का जो एक कोरम होता है, जब तक कोरम पूरा नहीं होगा तब तक आगे की कोई भी प्रक्रिया ठप रहेगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि चयन बोर्ड में देखा जाए तो 10 सदस्य हैं, 10 सदस्यों के पद हैं, तो कम से कम 5 सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाए जिससे चयन बोर्ड का कम से कम कोरम पूरा हो जाए, जिससे आने की प्रक्रियाओं में जो चयन प्रक्रिया उसमें कोई बाधा ना पड़े। तो यहाँ पर देखिए आज के समाचार पत्रों में इसके बारे में डिटेल से आया हुआ है कि चयन बोर्ड अतिशीघ्र नियुक्तियां करें, सरकार अतिशीघ्र चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियां करे और नई भर्ती के अंतर्गत 27,000 पदों पर विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो। हालांकि 27,000 की बात कही जरूर जा रही है, मांग की जा रही है, लेकिन पदों की संख्या देखा जाए तो टीजीटी और पीजीटी को मिलाकर के लगभग 5,5200 ही पद यहाँ पर हैं। ठीक है, ऐसे में एक बड़ी पदों को लेकर के भी चिंता है कि आखिर ये पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अब क्या होगा आने वाले टाइम पर, सारी चीज़ें आपको चैनल के माध्यम से समय समय पर अपडेट की जाएंगी। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की भी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। आज के समाचार पत्रों में देखिए इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में अभी कंप्यूटर शिक्षकों के पदों का अभी सृजन नहीं किया गया, जबकि राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों के पदों का सृजन किया जा चुका है। ठीक है, तो ये हाल है कि जब यूपी बोर्ड में कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, यूपी बोर्ड में हर साल जो है परीक्षा भी होती है कंप्यूटर की, तो टीजीटी पीजीटी शिक्षकों के अंतर्गत कंप्यूटर विषय की शिक्षकों की भर्तियां क्यों नहीं होती हैं। इन सब चीज़ों को सरकार को सोचना चाहिए कि आजकल जो युग चल रहा है वो टेक्नोलॉजी का युग है और टेक्नोलॉजी के ज़माने में अगर आप कंप्यूटर शिक्षकों की भर्तियां नहीं करेंगे तो क्या बच्चे सीखेंगे। आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे जो कंप्यूटर विषय लिए होते हैं वो क्या पढ़ रहे होंगे जब कंप्यूटर शिक्षक ही नहीं है।
तो इन सब चीज़ों को सरकार को सोचना चाहिए, जो भी यहाँ पर विसंगतियाँ हैं उनको दूर करके अतिशीघ्र इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाना चाहिए। ठीक है, आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।